के नियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो भाजकता के नियम ध्यान से समझना है। पहला भाजकता का नियम है, दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम क्या होता है समझो। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे अपन बात करें 802, देखो इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा किसका, 2 का। जैसे अपन बात करते हैं 1000, इस संख्या का इकाई का अंक क्या आ गया, 0, तो इकाई का अंक 0 है। इसका मतलब ये हुआ इस 1000 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं 9856, इस संख्या का इकाई का अंक 6 है। इसका मतलब ये हुआ इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो दूसरा, 2 के बाद में है अपना 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम, देखो पहले अपन ने 2 का किया, 2 के बाद में 3 का आना चाहिए था। मैं क्या करूंगा, 3 का और 9 का, इन दोनों भाजकता के नियमों को साथ साथ करवाऊंगा। क्यों कराऊंगा, जब स्टार्ट होगा तब बताऊंगा। ठीक है, दूसरा है 4 से और 8 से, इन दोनों भाजकता के नियमों को अपन साथ साथ करेंगे। तो देखो पहले 5 का देखो, 5 से भाजकता का नियम क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 या 5 होता है, उन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। उन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे अपन बात करें 20 है, इसका इकाई का अंक क्या आया, 0। इसका मतलब ये हुआ इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे देखो, जैसे अपन ने बात की 205, इसका इकाई का अंक क्या आया, 5, तो इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो भाजकता का नियम, तीसरा 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम, ये क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 हो।
तो उन संख्याओं में 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्या ध्यान रखना है? ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो। जैसे देखो आपके सामने आ गया 100, इसका इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये हुआ 100 में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे देखो 5930, इस संख्या में इकाई का अंक 0 है, तो इस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो 2 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम और 10 से भाजकता का नियम तीनों साथ साथ क्यों करवाए? तीनों साथ साथ इसलिए करवाए क्योंकि तीनों में क्या देखा जाता है? इकाई का अंक। यहां पे देखो, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। यहां पर देखो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में, 5 में और 10 में आपको क्या ध्यान रखना है? इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। यदि इकाई का अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। अब देखो अपने क्वेश्चन में, जैसे मैंने लिख दिया 50, इस 50 की बात करें तो इस 50 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाएगा? मैं पूछूं क्या इस संख्या में 2 का भाग जाएगा? तो आप बताओगे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या आ गया? 0। देखो 0 आते ही तो किसका भाग जाता है? 2 का, तो इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला देखो, क्या इस संख्या में 5 का भाग जाएगा? तो आपका आंसर होगा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या आ गया? 0। देखो 0 होता है तो उसमें 5 का भी भाग जाता है। मेरा क्वेश्चन है क्या इस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो आपका हो गया जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0 है। देखो ये रहा, आ गया समझ में? अगला पॉइंट देखो, जैसे मेरा क्वेश्चन आ गया 255 और इसमें अपन पूछे क्या इस संख्या में 2 का भाग जाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से भाजकता के नियम में इकाई का अंक देखते हैं और इकाई का अंक क्या है? 5 है। ठीक है, तो 5 तो देखो यहाँ पे आता ही नहीं, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें 5 का जाएगा? तो आपको हो गया बिल्कुल 5 का भाग जाएगा। क्या इसमें 10 का भाग जाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 0 नहीं है। आ गया समझ में? अब अगला देखो, देखो चौथा, 3 से भाजकता का नियम। अब 3 से भाजकता का नियम क्या होता है वो देखो, यदि दी गई संख्याओं, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का, के अंकों का अंतिम योग, अंतिम योग 3, 6, 9 हो तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, पांचवा, दोनों के उदाहरण एक साथ करेंगे अपन। 9 से भाजकता का नियम, 9 से
भाजकता का नियम। देखो, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का अंतिम योग 9 हो तो उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखो, आपको मैंने बताया 2 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम, 10 से भाजकता का नियम। इन तीनों भाजकता के नियमों में आपको क्या देखना है? इकाई अंक। ठीक है, अब मैंने देखो 3 का और 9 से भाजकता का नियम साथ साथ करवाया। क्यों करवाया वो देखो, 3 का और 9 का, इसमें देखते हैं अंकों का योग। क्या देखते हैं? अंकों का योग। यहां पे देखो, अंकों का अंतिम योग, अंकों का अंतिम योग। यहां पे भी देखो, अंकों का अंतिम योग। ठीक है, अब जैसे देखो, अपना क्वेश्चन है 45। ठीक है, 45 की बात करें तो इसके अंकों का योग करो। अंकों का योग बताओ कितना आएगा? अंकों का अंतिम योग। ये वर्ड ध्यान रखना, अंतिम योग। जैसे 4 + 5, देखो 4 और 5 ये 2 अंक दिए हुए हैं, इनको जोड़ो, कितना आया? 9 आया। कितना आया? 9 आया। अब देखो, अंकों का अंतिम योग यदि 9 आ जाए तो क्या उस संख्या में 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। अंकों का अंतिम योग यदि 9 आ जाता है तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? बताओ, 9 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये हुआ 45 के अंक 4 और 5, आपने उनको जोड़ा तो 9 आया, और जोड़ने पर यदि 9 आ जाता है तो उस संख्या में 9 का भाग तो जाता ही है, और जोड़ने पर यदि 9 आ जाए, 6 आ जाए, 3 आ जाए तो उस संख्या में 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ 45 में 3 और 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो, जैसे अपने पास है 108। ठीक है, अब 108 के लिए चेक करें तो देखो 1 + 0 + 8 कितना हुआ? देखो 1 8 0 1 और 1 8 9। अब इस संख्या में, इस संख्या के अंकों का योग 9 आया, तो इसका मतलब ये हुआ इस संख्या में बोलो 3 का भाग जाएगा? नहीं, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 9 आ रहा है। और इस संख्या में बताओ 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं, बिल्कुल जाएगा। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा और क्या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा? तो कैसे चेक करोगे? अंकों का योग करो। देखो 1 + 0 + 5 + 4 + 8 जोड़ो, 8 4 12। ठीक है, 12 और 5 17, 17 0 17 और 1 18। कितना आया? 18। लेकिन मैंने क्या कहा है? अंतिम योग। अंतिम योग का मतलब फिर से जोड़ दो। ठीक है, एक अंक की संख्या बन जानी चाहिए। देखो 3 6 9 एक अंक की है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 अंक आ गए, इसका मतलब इसको आगे भी जोड़ सकते हो। मतलब 1 + 8 कितना आया बताओ? 9 आ गया, और 9 में तो 3 का भी भाग जाता है और 9 का भी भाग जाता है। कहने का मतलब इस संख्या में 3 का भी भाग जाएगा और 9 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा।
आ गया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, देखो पांचवा भाजकता का नियम है 4 से भाजकता का नियम क्या होता है उसको समझो। 4 से भाजकता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों, दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी, दी गई संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगला देखो, छठा भाजकता का नियम है 8 से भाजकता का नियम, क्या है? दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा या जाता है। ठीक है, देखो इसके उदाहरण करते हैं अपन। अब पहले ये समझो 4 से भाजकता का नियम और 8 से भाजकता का नियम दोनों एक साथ क्यों करवाए। देखो 4 से भाजकता के नियम में क्या देखते हैं, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, और 8 से भाजकता के नियम में देखते हैं अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। ठीक है, 4 से भाजकता के नियम में क्या देखते हैं, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, और यहाँ पे देखते हैं अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। यदि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो जो संख्या दी हुई है उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग जा रहा है तो जो दी गई संख्या है उसमें भी 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। कैसे देखो, जैसे अपन ने संख्या लिखी कोई सी भी, देखो जैसे मैंने लिखा 2 3 और ये लिख दिया 4 8, ये लिख दिया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो देखो 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या कौन सी है बताओ, 48 है। अब 48 में 4 का भाग यदि पूरा पूरा जा रहा है तो इस 2348 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो इसमें जा रहा है कितनी बार, 4 एकम 4 और 4 दुनिया 12 बार पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इस 48 में अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 48 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो 2348 है इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आ गया समझ में? जैसे नेक्स्ट देखो,
अब क्वेश्चन ये आ गया, क्या इस संख्या में 8 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो आपको क्या देखना है, 4 के लिए केवल लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या। तो लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या तो 88 है, और 88 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, अब इस 88 में पूरा पूरा गया तो कहने का मतलब ये हुआ 13, ये हो गया कितना, 13,988। इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या इस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो आप क्या करोगे, 8 के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, तो देखो 3 अंकों से ये बन रही है संख्या, क्या, 064, मतलब 64। क्या 64 में 8 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ इस संख्या में, जो ये संख्या दी हुई है 64,064, इस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरी बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा? तो 4 के लिए क्या देखते हैं, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, और अंतिम दो अंकों से कौन सी संख्या बन रही है, 64। अब 64 में भाग देके देखो 4 का, 4 एकम 4 और 4 छीके 24, पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का। इसका मतलब इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आपके पास जो 64,064 है, इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आ गया समझ में? तो देखो मैंने क्या क्या समझाया आपको, 2 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम और 10 से भाजकता का नियम। यदि इनसे संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको कुछ ही नहीं करना है, केवल इकाई के अंक को देख के आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, फिर मैंने बताया 3 से भाजकता का नियम और 9 से भाजकता का नियम। इसमें मैंने क्या बताया, अंकों का योग कर दो, अंकों का क्या कर दो, योग। ठीक है, फिर देखो 4 से भाजकता का नियम और 8 से भाजकता का नियम, ये क्या कहता है, 4 से भाजकता का नियम तो अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, और यहाँ पे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। ठीक है, ये रहते हैं। अब देखो 4 से भाजकता के नियम में और 8 से भाजकता के नियम में दो बातें और ध्यान रखनी अपने को, वो बताता हूं। देखो देखो नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है। पहला, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 3 जीरो आए तो उस संख्या में 8 का, उस संख्या में 4 व 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो आ रही है तो उस संख्या में 4 और 8 दोनों का भाग जाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 जीरो आए, यदि किसी संख्या के अंत में 2 जीरो आए तो उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे देखो कोई सा भी उदाहरण ले लो, जैसे मैंने लिख दिया 6 7 8, ये 3 जीरो। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 3 जीरो आ गई। ठीक है, दूसरी बात, क्या इस संख्या में 8 का भाग जाएगा? तो आपको वे बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में कितनी जीरो आ गई, 3 जीरो आ गई। अब एक क्वेश्चन देखो दोबारा से,
मैंने लिख दिया 9800। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल जाएगा। क्या इस संख्या में 8 का भाग जाएगा, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो पहले जीरो के अलावा भी एक नियम लग रहा है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 800 है और 800 में 8 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे मान लो एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन, ये 9 8 और ये ले लिया मैंने 100। अब मैं पूछूं, इसके लास्ट में 2 जीरो आ गए, क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 2 जीरो आ गए। अब मैं पूछूं क्या इस संख्या में 8 का भाग जाएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 8 से भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग 3 जीरो जरूरी है, यहाँ पे तो 2 जीरो है। ठीक है, अगर जीरो के अकॉर्डिंग देखोगे तो 8 का नहीं जाएगा, और वैसे देखोगे तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कौन सी है, 100 है, और 100 में 8 का भाग नहीं जाता, इसलिए जो संख्या दे रखी है इसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। आ गया समझ में, और बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।